है शादी करने से साफ इनकार कर रहा है। वो इनकार इसलिए कर रहा है कि दहेज का पैसा जो है पूरा नहीं मिला है, इसलिए जो दूल्हा जो है शादी करने से इनकार कर रहा है। ये घटना कहीं और का नहीं बल्कि आपके ही दरभंगा जिला का घटना है। और आपको बता दें, जो दूल्हा जो है पेशे से जो है मास्टर है, और पूरी जानकारी बताएंगे दोस्तों और पूरी विस्तार से बताएंगे। जी सर, आप बताइए कि आप शादी करने से इनकार क्यों कर रहे हैं, जबकि पूरी ही बारात आ चुकी है, खाना भी खा रहे हैं आप, और आप जो है शादी करने से इनकार कर रहे हो, ऐसा क्यों? दहेज का रुपया बाकी है। आपको जानकारी कोई दे दिया है कि हम मास्टर है, वो भी सरकारी मास्टर है, अरे गरे नहीं है। तो हमको तय हुआ था कि 8 लाख रुपया दहेज दिया जाएगा, एक बुलेट गाड़ी दिया जाएगा। ठीक है, हमारा 4 चक्का डिमांड था, 4 चक्का नहीं दे पाया तो हम बुलेट अंत में बोले तो कहा बुलेट हो जाएगा। ठीक है, बुलेट आया है, अच्छी बात है। लेकिन 8 लाख रुपया में से जो है 3 लाख रुपया दिया है, 5 लाख बाकी है। कहा शादी से पहले मिल जाएगा। आज देखिए शादी का डेट है, पूरा फाइनल है, हम अभी जमाना हो चुका है, लेकिन सिंदूरदान इसलिए नहीं दे रहा है, 5 लाख रुपया बाकी है। वो जब तक नहीं देगा तब तक हम शादी नहीं करेंगे। बताइए, पैसे के पीछे आप जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे, जबकि आपकी पूरी बारात आ चुकी है, आपकी भी बेइज्जती और लड़की वाले की भी बेइज्जती, इस तरह का तांडव कर रहे हो आप सिर्फ और सिर्फ 5 लाख। देखिए, तांडव हम नहीं कर रहे हैं, ये लड़की वाले लोग करवा रहे हैं। अच्छा। अगर इतना ही अगर फर्क रहता है, जुबान का वैल्यू नहीं है इन लोग का, अगर होता है कि हमारा बेइज्जती हो रहा है तो पैसा सबसे पहले चुपके चोरी दे देते। आज फ्लैश हो रहा है, मीडिया वाला है, अभी ले रहे हैं, वो हमको कोई दिक्कत नहीं है, पूरे भारत दहेज ले रहा है। ठीक है, प्लेयर हम बोल रहे हैं कि दहेज लेना देना अपराध मानते हैं, लेकिन ये नहीं है, ये लिखावटी बातें हैं, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए दोस्तों हमारा जो है बिहार जो है सबसे पिछड़ा राज्य है, और बिहार का जो है मैं कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि फिर आप लोग भी बोलेंगे कि बिहार के बारे में इस तरह का जो है गंदा टिप्पणी करते हैं। लेकिन बिहार के कुछ लोग, मैं पूरे ही बिहार के नहीं, बिहार के कुछ लोग जो है इस तरह के बेवकूफ़ लोग होते हैं, कुत्ते लोग होते हैं, जो देख के बताइए बारात ले करके अभी जो है आ चुके हैं यहाँ पे, और दूल्हा जो है तांडव कर रहा है यहाँ पे बोल रहा है कि मैं शादी नहीं करूँगा। बताइए, इस तरह का खेल खेलते हैं आप लोग, ये उचित बात है? कौन है आप भाई साहब? आप? हम लड़की के छोटे भाई हैं, हम लोग कन्या जाने के लिए तैयार हुए थे, यहाँ तो शादी हो ही नहीं रहा, इधर इसके लिए नाटक कर रहे। मेरे पापा 8 लाख बोले हुए थे, 5 लाख बाकी है। देखिए, नाटक कर रहे हैं हम नाटक, क्योंकि आप हमको मीडिया वाले को बोले दीजिए, बात हर जगह जाएगा। बोले थे 5 लाख रुपया बाद में नहीं, कल सुबह मिल जाएगा। आज बैंक के कारण नहीं मिल पाया, आज इस बार था इसलिए बैंक नहीं खुला हुआ था। इनको बोला कि कल सुबह मिल जाएगा। हम लोग का बेइज्जती कर रहे हैं, ऊपर से बोले थे कि सादा खाना रहेगा, फिर 2 दिन बाद बोले कि नहीं हमको मीट चाहिए। मीट का व्यवस्था किए हुए, सब खा रहा है, मेरी बहन का इज्जत का कचरा कर रहा है, सब समाज यहाँ पे खा रहा है। आप लोग बताइए मेरी बहन का शादी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? ऐसे कारण लोग शादी नहीं टेंशन मत लीजिए, करना पड़ेगा शादी। आप ऐसे छोड़ेगा तो मेरी बहन से कौन शादी करेगा? हलवा समझ लिया, करना कैसे पड़ेगा? क्या मतलब मीट चावल खिला दिया तो क्या हम शादी कर लेंगे? हम खाना पर विश्वास नहीं करता है, खाना नहीं भी खिलाता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा जितना पैसा बाकी है वो पूरा दीजिए। आपको हम अपनी बहन दे रहे हैं तो 1 दिन का तो मोहलत दीजिए। ऐसे एक दिन क्या, हम 1 घंटा का मोहलत नहीं दीजिए, आधा घंटा में देना दीजिए, नहीं तो मेरा बराती और हम खुद वापस चल जाएंगे। करेगा आत्महत्या कर लेगा, हर किसान आत्महत्या करेगा दहेज के कारण। जो करिए और करेगा, जो करिए, हमको कोई परवाह नहीं है। क्या करते बेटा आप? हम अभी पढ़ाई करते हैं। बताइए, ये पढ़ाई कर रहे हैं और आप जो है पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बहुत अंतर है। पढ़े लिखे आपको कुछ सोचना चाहिए, उसके बारे में कुछ सीखना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ रहा है, आप पढ़िए, आगे बढ़े। आने से पहले बोल रहे थे कि गरीब को अपना भाई समझते हैं, हम गरीब को ये मानते वो मानते हैं, हम अपना ये देते हैं। हाँ, शादी में नाटक कर रहे हैं, ऐसा देखिए पैसा जितना बाकी है वो तो दीजिए, वो तो दीजिए। आपके पापा बोले थे आपको अपना भाई समझते, मेरे पापा को बोले थे कि कल भी दीजिएगा, कोई बात नहीं, आप मरवा कैसे नाटक कर रहे हैं, सर समाज ये बात कौन मुखिया जी को देख रहे, मुखिया जी के सामने टेंशन मत लीजिए। दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए और बताइए, शेयर कीजिए। मेरी बहन का शादी रुक रहा है, आप लोग साथ दीजिए इनको। दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए और पूरी बारीकी बताते हैं, पूरी गांव वाले से भी इंटरव्यू लेते हैं, पूछते हैं, इनके पापा से भी पूछते हैं, लड़की वाले की तरफ से और लड़के वाले की तरफ से पूरी माजरा बताते हैं। दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ये घटना सिर्फ और सिर्फ आपके ही बिहार का है।